जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बता दें 2024 में पूछा गया है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अनुच्छेद 40, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 जो होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले इस क्लास में, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्वजनिक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कम्युनिटी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अगर शॉर्टकट में बोले तो पीएसी, क्या बोलेंगे मेरे भाई? पीएसी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है, ठीक है। 22 यानी कि 22 सदस्य होते हैं आपके सार्वजनिक लेखा समिति में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माने जाते हैं, यानी कि पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सभी को पता होगा और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, ये क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, आप सभी को दिखाते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के क्या है? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। किस गैस को दलदली गैस यानी कि मार्स गैस कहते हैं? कभी कभी ऐसे भी दे देता है, क्या दे देता है? मार्स गैस, ठीक है। मार्स गैस अगर आपको दलदली गैस न दे करके मार्स गैस दिया है तो आप क्या करेंगे? मीथेन पर लगाएंगे। मीथेन जो होता है मेरे भाई दलदली गैस यानी कि मार्स गैस होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? यानी कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो किस दिशा में लगाती है? उत्तर से दक्षिण दिशा में, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर? आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाए जा रहे हैं 4 प्रकार से। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं मेरे भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत के कितने युद्ध हुए थे मेरे भाई? तो 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। प्रथम, दूसरा और तीसरा। तो आप सभी लोग इस तीनों युद्ध को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? आपातकाल मतलब होता है क्या? इमरजेंसी, ठीक है। क्या होता है? इमरजेंसी होता है। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था अपने इंडिया में, अपने भारत में, ठीक है। तो 1962 में। कब? 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 1962 मेरे भाई। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन जो है, सर्वाधिक विद्युत चालित
सर्वाधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? यानी कि जो चालक होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा माना जाता है? तो सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन अच्छी तरीके से अगर सबसे अच्छा चालक जो होता है विद्युत का वो चांदी होता है, ठीक है, डायमंड जिसे बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो डायमंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों की संख्या थी। तो 9 रत्न तो 9 कितने हो जाएंगे? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी मेरे भाई। और इसी के साथ साथ ये भी पूछता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो M.O. ह्यूम ने, M.O. ह्यूम ने, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल पर, ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के तीसरे भाग में जो है मेरे भाई वर्णित किया गया है, अच्छी तरीके से जो है बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 15, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। और ये क्वेश्चन बता दें आरपीएफ में भी पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में भी पूछा गया है, अग्निवीर में भी पूछा गया है, और आपका जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई का, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। और यूपीपी भी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ से ये समझिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में सामान्यतः किसका उपयोग होता है? मॉडरेटर के रूप में, ठीक है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ था? भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। एक बार आपसे कहना चाहते हैं, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। और चाहते हैं कि हर क्लास का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से जाइए और वहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाइए और जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। और इसी क्लास का नहीं, हमारे चैनल पर, जीके वाला चैनल पर जितने भी क्लास कराए जाते हैं सारे क्लास का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने छोटे भाई को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है मेरे भाई? नाभिकीय संलयन ये होता है कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो है जुड़ करके, संयुक्त होकर के एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संलयन, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। और नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम जो होता है ये परमाणु बम से 1000 गुना जो है, 1000 गुना जो है बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु से बहुत काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, 1000 गुना शक्तिशाली होता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़, ठीक है, राखीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे मेरे भाई इसी तरह से, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप लोग बताएंगे।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये आप सभी लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर बताएंगे मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसा लगा है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं कल और एक ज़बरदस्त, शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।